वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई 2 प्रमुख कृषि योजनाएं और भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 शुरू हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 14 अक्टूबर 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो मारिया कोरिना मचाडो को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किसने पहना, तो शेरी सिंह ने भारत की विजेता रही। भारत ब्रिटेन कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया, उसका नाम है सक्षम। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया गोवा के अंदर। देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ, सोनीपत हरियाणा में। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी का नाम क्या है, ज्ञान यज्ञ मंडप। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप उड़ीसा। तो ये 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों की रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये जरूर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरे 2025 एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन किया करो। और कल आपने देखा होगा वो अभी एएसओ का एग्जाम हुआ है, तो उसके अंदर किस प्रकार के करंट के प्रश्न आए हैं और ये सारे प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिए अच्छे तरीके से। लगभग जून जुलाई महीने से करंट पूछा गया आरपीएससी द्वारा, अब आप देख सकते हो। और वीडियो के अंदर लगभग एग्जाम के अंदर 6 महीने का करंट पूछा जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आपकी आज की क्लास का 14 अक्टूबर 2025 का। निम्न में से किन अर्थशास्त्री को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है या घोषणा हो चुकी है। दिया तो इनको जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो नोबेल पुरस्कार की जिन जिन वैज्ञानिकों के लिए घोषणा हुई है उनको मिलेगा 10 दिसंबर को। लेकिन अब घोषणा हो रही है, तो ये आज कल का अंतिम था। तो 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर अमेरिका के, पीटर होविट अमेरिका के और फिलिप एग्यान ये है यूके के। इन तीनों को अब की बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कल ये अर्थशास्त्र का अंतिम था जो कंप्लीट हो चुका है। देखो 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर ये है अमेरिका के, पीटर होविट ये है अमेरिका के और फिलिप एग्यान है यूनाइटेड किंगडम के। पुरस्कार देने का कारण इन तीनों अर्थशास्त्रियों को नवाचार आधारित आर्थिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने और उसे व्यवहार को समझाने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। यानी कि नवाचार आधारित आर्थिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने और व्यवहार में समझाने के लिए इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इंग्लिश में पढ़ें तो यह पुरस्कार इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा को समझाने के लिए इनको यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1895 में उस पुरस्कार की स्थापना हुई। 1901 में पहली बार दिए गए थे। देखो स्थापना तो 1895 के अंदर हुई थी नोबेल पुरस्कार की, दिए कब गए थे 1901 में।
और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 भारतीयों को मिल चुका है, एक तो अमर्त्य सेन 1998 और एक अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर। ये गजब का प्रश्न है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ऐसे कौन से 2 भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन 1998 और अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर। ये दोनों अभी ताज़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी पूरा मुझे यार टाइम लेगा शाम तक, तो आपको मैं अलग से नोबेल पुरस्कार अलग से क्लास करवा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को निम्न में से कौन सी 2 प्रमुख कृषि योजनाएं शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और गजब का प्रश्न है, और अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। और 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छप भी चुका है। तो वो है, एक तो पीएम धन धान्य कृषि योजना और एक है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, और इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। और आज एक बार फिर से इन 2 योजनाओं के बारे में अपने बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। पहली है अपनी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई 2 प्रमुख योजनाएं हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना, पहली योजना कौन सी है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। उद्देश्य 100 पिछड़े कृषि जिलों को कृषि उत्पादकता और समृद्धि के केंद्र में बदलना, कृषि क्षेत्र में समन्वित और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। समय अवधि 6 वर्षों के लिए 2025 से लेकर 2031 तक, यानी कि अभी 12 अक्टूबर को ये योजना स्टार्ट हुई है। कुल बजट है इसका 24,000 करोड़ और प्रमुख विशेषताएं 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं का एकीकरण इसके अंदर है शामिल किया गया है। जितने भी 11 मंत्रालय हैं उनकी 36 मौजूदा योजनाएं हैं, उनका एकीकरण इसके अंदर है किया जा चुका है। तो ये कौन सी योजना है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। और ये कितने जिलों में होगी? 100 जिलों के अंदर। ये भी आपको बताना चाहिए, 100 जिलों के अंदर, ठीक है। तो पहली योजना तो ये होगी। दूसरी है अपनी मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, यानी कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ये भी गजब का प्रश्न है, हो सकता है उनसे प्रश्न न आ जाए, इससे प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका उद्देश्य है भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता को कम करना। इसके बारे में मैंने वैसे भी आपको पहले डिटेल करवा दी। ये भी 6 वर्षों के लिए 2025 से 2031 तक। कुल लागत 11,440 करोड़ रुपए वर्ष। लक्ष्य है इसका 2030-31 तक 350 लाख टन दालों का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करना, ये इसका टारगेट है। तो मिशन फॉर है आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन स्टार्ट किया गया। ये 2 प्रमुख कृषि योजनाएं हैं जिनको अभी 12 अक्टूबर को मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है। ये लगभग हुआ है, आपको पता है 13 अक्टूबर से, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है 13 अक्टूबर से, और ये चलेगा 26 अक्टूबर तक। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है आस्ट्रा हिंद 2025। ये अब की बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्थान है पर्थ, नाम सुना होगा आपने, एक स्थान है पर्थ जहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। तो अभ्यास का नाम आस्ट्रा हिंद 2025, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है, याद रखना। कौन सा संस्करण है? 4था। अवधि 13 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025। स्थान है इरविन बेरक, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। और भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व है वो गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, यानी कि गोरखा राइफल्स की एक बटालियन है, उसके द्वारा भारत के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण? 4था, 13 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है लापता लेडीज को। क्या बात है भी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने अभी ये जो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ है वो अपने अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज को। किसको मिला है? लापता लेडीज। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, और यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार का आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025, स्थान याद रखना अहमदाबाद, गुजरात। घोषणा हुई, सभी की सभी आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, विजेता है लापता लेडीज, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहा है विजेता किरण राव। अब सर्वश्रेष्ठ इसका निर्देशक रहा है किरण राव। इसका जो फिल्म किसकी है? लापता लेडीज की फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहा है किरण राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका पुरुषों में
संयुक्त विजेता रहा है एक तो अभिषेक बच्चन आई वांट टू टैक और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन, ये इसके अंदर फिल्म रही है। ठीक है, संयुक्त विजेता में एक तो अभिषेक बच्चन और एक है कार्तिक आर्यन, ये दोनों के दोनों संयुक्त विजेता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अंदर। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है मुख्य भूमिका महिला में आलिया भट्ट रही है, जिनकी फिल्म है जिगरा। क्या बात है अभी, जिगरा होना चाहिए, तो आलिया भट्ट इनकी फिल्म है। तो लापता लेडीज ने इस वर्ष की सबसे बड़ी विजेता फिल्म बनकर इतिहास रचा है और इसे 13 अवार्ड से मिले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है लापता लेडीज, जिसको क्या है अब की बार है 13 अवार्ड से मिल चुके हैं। तो ये गजब का प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न फिक्स है, एग्जाम के अंदर आना है। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया है? सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? तो 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया? 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में। तो सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम स्थान है हैदराबाद तेलंगाना में। उद्घाटन तिथि 12 अक्टूबर 2025। उद्घाटन कार्यक्रम टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी कि हैदराबाद में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये क्या है, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक परिस्थितियां तंत्र को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिक योगदान देने वाले देशों UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिक योगदान देने वाले देश हैं UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन है, वो भारत में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आज से स्टार्ट होगा 14 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। तो आज से ये स्टार्ट हो जाएगा 14 अक्टूबर से ये सम्मेलन और 16 अक्टूबर 2025 से चलेगा। तो इसका जो मुख्य मेजबान है वो अपना भारतीय रहेगा और भारतीय सेना द्वारा ये मुख्य मेजबानी की जाएगी। देखो, UNTCC प्रमुखों का सम्मेलन, मेजबान है भारतीय सेना, तो भारत के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, तो भारतीय सेना इसका मुख्य मेजबान रहेगी। 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 प्रतिभागी 32 देशों के सैन्य नेता इसके अंदर शामिल रहेंगे। क्या बात है अभी, 32 देशों के सैन्य नेता इसके अंदर शामिल। यह देश संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिक योगदान देते हैं। ये देश है वो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिक योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य इन देशों के बीच में सहयोग, समन्वय और अनुभव को साझा करना, यानी कि इन देशों के बीच में सहयोग है, समन्वय है और अनुभव साझा करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और इसी प्रकार का कल प्रश्न आया था AO का एग्जाम में, आपने देखा होगा और मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था। तो याद रखना इसका अच्छे तरीके से प्रश्न, UNTCC का प्रमुख सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के किस स्थान से BSNL की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश की पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभारंभ किया है? ये देखो, BSNL की 25वीं वर्षगांठ बनाएगी तो देश की पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया है झारसुगुड़ा, ऑप्शन नंबर C। कहाँ से? उड़ीसा के अंदर एक स्थान है ये, उड़ीसा के अंदर झारसुगुड़ा से क्या है, BSNL की 25वीं वर्षगांठ पर 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखना, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो BSNL की 25वीं वर्षगांठ और 4G नेटवर्क का शुभारंभ स्थान है झारसुगुड़ा, उड़ीसा के अंदर। पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाएं। BSNL सेवा देश में पहली पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित 4G सेवा है। और इसके अलावा मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया। टावरों की संख्या 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर है, यानी कि 4G टावर हैं लगभग 97,500 से अधिक। लागत है 37,000 करोड़ और तकनीक है स्वदेशी तकनीक से निर्मित किए जाएंगे। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट, और कल की क्लास में देखो, कल क्या, अभी कल जो पेपर हुआ था AO का अंदर, उसमें देखो एक वन लाइनर का करंट में मैंने आपको करवाया, उसमें से भी एक प्रश्न आया है। तो इसलिए वन लाइनर आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो RBI ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा करते हुए सोनाली सेनगुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सोनाली सेनगुप्ता को, ठीक है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 सितंबर 2025 को एक कार्यकारी आदेश जारी कर देश के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? युद्ध मंत्रालय। ये गजब का प्रश्न है भी। 5 सितंबर 2025 को
एक आदेश जारी किया जिसमें क्या है, देश के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, युद्ध मंत्रालय। तो ये दोनों के दोनों बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कल मैंने सारे प्रूफ इस प्रताप क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर डाले थे, जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, तो लासलो कार्सनोहोरकाई, इनको क्या है, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया, गुवाहाटी, गोलाघाट, दिसपुर, कोहिमा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 14 अक्टूबर 2025 की। ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दिसंबर जनवरी के अंदर लगभग इसका एग्जाम होगा और इसके अंदर आपको अलग से टॉपिक, इसमें वीकली, मंथली और इसके अलावा पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलेगी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। रीट मेंस की टॉपिक वाइज चल रही है, जिससे वो भी आप ले सकते हो। और ये वीडियो की बुक है जिसमें आप अंतिम समय में इसका रिविजन कर सकते हो करंट अफेयर्स की। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर, और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो जरूर आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।